करें उन ख़ातीन के बारे में जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ लेकर घर बैठ जाती हैं। तो मेरा आपसे यहाँ सवाल ये है कि उन ख़ातीन की मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जिनको ज़बरदस्ती हाउसवाइफ बनने पर मजबूर किया जाता है, या इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद कहा जाता है कि बस घर बैठ जाओ अब। देखिए, ये तो एज ए वुमेन आपका राइट है। जब आपने हम्म। इतनी ज्यादा तालीम हासिल कर ली, तो सिलेक्शन ऑफ पार्टनर जब आपका हो रहा है, आपके माँ बाप को भी इतनी होनी चाहिए समझ, और आपके अंदर इतनी फहम होनी चाहिए कि शादी करने से पहले आप डिस्कस ताकि आपको पता हो कि जिस घर में आपकी शादी हो रही है, वहां पे ऑलरेडी औरतें कितना काम कर रही हैं और आपको उसकी इजाजत होगी कि नहीं, कितने वो प्रोग्रेसिव लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं। तो ये सारी चीजें शादी से पहले डिस्कस होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लड़की काम करना चाहती है और उसको जबरन ये कहा जाएगा, इसको कहते हैं ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे कि वो इन जी। लॉज के आगे, कि या फिर घर में माँ बाप के आगे कि भी काम नहीं करना, लेकिन सिर्फ डिग्री आपने हासिल करनी है, फिर तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और वो जो है अपनी जो उसकी परवरिश है, जिस तरह से भी हुई बचपन के बाद, अब वो दुनिया में कुछ करना चाहती है तो उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ करनी चाहूंगी, जिस तरह से अभी बता रही थी मैम, कि यस इट हैपेंस कि अगर आप सिर्फ बायोलॉजी चेक करें ना औरत की, तो 20 साल से लेके 40 साल तक की जो लड़की होती है ना, उसके हॉर्मोन्स बड़े हम्म। डिफरेंट होते हैं। मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि 20 इयर्स में उसके टेस्टोस्टेरोन का वो जो मेल हार्मोन होता है वो पीक पे होता है। उसका जी। इरादा करने की, उसको मोटिवेशन की, उसके काम करने की सलाहियत बहुत डिफरेंट होती है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से दे आर एन अग्रेसर, दे आर लाइक वर्किंग हार्ड कि हमने ये करना है, हमने आसमान तक जाना है। द मिनट दे बिकम ओवर 40 के बाद उनका पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। औरतों की नेचर जो बायोलॉजी होती है वही बदलना शुरू हो जाती है। बाय नेचर वो कुछ ना कुछ खवातीन ये कहना शुरू कर देती हैं कि हमने पार्ट टाइम काम करना है, अब हमारी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, या फिर जो है अब हमारा फिजिकल हो नहीं रहा, और वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी कम हो रहे होते हैं। उसकी वजह से वो जो आदमियों का जो ये चक्कर होता है ना, वो 60-70 में भी जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि कुछ औरतें बाय चॉइस भी बैक सीट लेना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो अभी वो कह रहे थे ना डॉक्टर के ऊपर, आई एम अ डॉक्टर, तो एक आप कह लो कि 11 मिलियन रुपीस खर्च हो रहे हैं। आपने वो हम्म। इतने ज्यादा खर्च कर दिए, अब जबरन किसी ने बिठाया तो शी कैन फाइट एंड स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। लेकिन अगर बाय नेचर उसने प्रेगनेंसी के बाद या जब वो लेटर एज में जाके कहती है जी मैंने काम नहीं करना, WHO की रिकमेंडेशन है कि हर 1000 पॉपुलेशन के पीछे आपको एक डॉक्टर चाहिए, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब बाय चॉइस अगर ऐसी लड़कियां कहना शुरू कर देंगी लेट 40s में जाके हमने सर्जरी नहीं करनी, इट्स टू मच, क्योंकि डॉक्टरी के तो कोई आवर्स नहीं होते, आपको कभी रातों को उठना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉब वो बैक सीट ले लेती हैं। तो इसमें किसका नुकसान हुआ? आपके कंट्री का, आपकी मैशत का, आपके पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का नुकसान हुआ। दिस इज वेरी कंसर्निंग। जी जी, बिल्कुल ठीक बात करिए आप डॉक्टर शिवाना। हम जब बात करते हैं उन तमाम खवातीन की, उनके जो ज़िंदगी के अहम फैसले हैं उनमें उनकी अपनी से नहीं होती। इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए, ये बताएं। ये तो अभी उन्होंने पहले बताया कि अखलाकियात की कमी है, तरबियत की कमी है, और जो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस की वजह से आप ये सोल्यूशन दे सकते हैं ना। जब अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे पहले जो है करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप आज जो डिग्री, आज जो प्रोफेशन और सीट को ऑक्यूपाई करने लगे हैं और आपके ऊपर गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, आपको ये सोचना चाहिए कि 20 साल के बाद यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि मैं क्या करना चाहती हूँ। उसकी वजह से अगर आप खुद नहीं सोच सकते, तो किसी लाइफ कोच से, करियर काउंसलर से, मेंटोर से आप बैठ के बात करें कि आगे जाके क्या मैं ये रातों को जाग सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। और उसके बाद जो आपकी फैमिली है, माँ बाप, उनको पता होना चाहिए कि अगर वो अपनी बच्ची को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आगे जाके उसने बेटे का रूप करना है और शादी के बाद हमें भी हेल्प करना है, तो ये कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब वो शादीशुदा हो जाती है तो उसके अपने बहुत ज्यादा झंझट और ससुराल के ऊपर होता है कि अब शादी कैसी है, लोग कैसे हैं। तो ये ऑलवेज डिपेंड करता है, क्योंकि लड़कियों ने हमारे कल्चर में हो या किसी भी कल्चर में हो, उनके जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। वो जितनी मर्जी तरक्की याफ्ता हो, जो मर्जी कर लें, कभी ना कभी उनको मिडिल ग्राउंड लेना पड़ता है कि हमने इस ट्रू। लाइफ को, बच्चे भी पैदा हम्म। करने हैं, प्रेगनेंसी आदमी नहीं कर सकता, औरत ने करनी है। राइट। उसके बाद अपने अपने इन लॉज के साथ, अपने मियाँ के साथ, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी प्री मैरिटल काउंसलिंग में आती हैं इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुली मैरिड एंड हेल्दी रिलेशनशिप एंड हेल्दी करियर एंड प्रोफेशन। उसके लिए ये मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका,
आपकी कितनी सक्सेसफुल रहेगी, ये बातें आपको पहले करनी चाहिए जिस घर में आप बैठ कर जा रहे हैं। अवेयरनेस। जी जी विल गेट। अच्छा डॉक्टर अनीला, अक्सर हमने देखा ऐसा कि ख़ातीन की अपनी कोई से नहीं होती किसी भी मामले में, चाहे वो उनकी करियर चॉइसेस हैं, प्रोफेशन अगर चूज़ करना हो, माँ बाप कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, यहाँ से फूफो खाला कह रही हैं कि नहीं इंजीनियर बनेगी, उसकी अपनी कोई से नहीं है, तो उसको दूसरों की चॉइसेस पे डिपेंड करना पड़ता है। तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना, तो यू कैन रियली ग्रो। ठीक है, दिस इज़ द की ऑफ द ग्रोथ, कि जो आपका पैशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए आपके प्रोफेशन में। और उसमें आपको पेरेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें आपको ना रोके। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो कि मेरे सामने स्टूडेंट्स की है। हमारी सबसे ब्राइटर जो स्टूडेंट्स हैं, जो सबसे अच्छी स्टूडेंट्स हैं, जो कि टॉप, आप समझ लें टॉप 10 में आती है, जब उनकी शादी होती है, मैं नाम तो नहीं लूँगी लेकिन एक दो एग्जांपल्स मेरे सामने है, जब उनकी शादी हुई, शादी से पहले सब कुछ बिल्कुल टॉप पे है, जो है फुल CGPA है। जब शादी हुई है तो उसके बाद जब वही बच्ची मुझे मिली है जो सबसे अच्छा राइटअप करती है, सबसे अच्छी स्टूडेंट है, तो वो साइकोलॉजिकल पेशेंट हो चुकी थी विद इन जस्ट 1 or 2 years। ट्रस्ट मी। कैसे? जब शादी होके गई है तो ससुराल वालों ने ये कहा है कि अच्छा जी अब आपने जाना है आगे MPhil करना है, आप MS में टॉपर हैं, MPhil करना है तो फीस कहाँ से जाएगी? हमारे पास तो इतना नहीं, हालांकि है बहुत अच्छी जॉब है लेकिन उसकी फ़ी के मसले आ गए। ठीक है, उसने कहा जी मैं खुद से कर लूँगी, या जो मेरा जेवर है या कोई भी चीज़ है जो हम पेरेंट्स की तरफ से आई है मैं उसको दे दूँगी। चलिए जी ठीक है अब कर लें। अच्छा, आपने जॉब कर ली है या आप चली गई हैं आगे फर्दर हायर एजुकेशन में, जब आप घर आई हैं तो औरत का काम जब घर आती है वो वहाँ से एग्जॉस्ट होके आती है। जब वो घर आती है 4 बजे तो घर वाले सब कुछ छोड़ देते हैं, बच्चे अगर आपके हैं उनको भी छोड़ देंगे, मामा आगे कोई और है उसको भी छोड़ देंगे, मेड को भी 4 बजे फारिग कर देंगे और आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगी घर की ड्यूटी। आप अपना 100% बाहर दे के आई हैं लेकिन आप घर आई हैं, आप एग्जॉस्ट हैं, लेकिन आपको पता है कि आप फिर 0 से 100 तक आपने जाना है। और वो एनर्जीज आपने कहाँ से गेन करनी है, आपने कैसे करना है? मेरा ख्याल है जैसे इन्होंने कहा कि अवेयरनेस सेशंस जो है ना, जो मेंटोरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको पेरेंट्स को भी देने हैं, वो आपको सोसाइटी को भी देने हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारे कंट्री में स्पेशली यहाँ पे हमारी टाइमिंग जो है, अगर आप टाइमिंग ले तो अगर आपने 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, अगर बाहर की कंट्रीज़ में आप देखें तो आपको पता है कि वहाँ पर आवर्स के हिसाब से होता है, फ्लेक्सिबल जॉब आवर्स होते हैं। अगर आप मैटरनिटी लीव बहुत ज़्यादा है, 1 साल की आपको मिल जाती है, वर्क फ्रॉम होम है, राइट। सो दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो मेरा ख्याल है वी हैव टू अडॉप्ट ऑल दिस। और बैलेंस कैसे होगा? एग्जैक्टली। और वर्क प्लेस जो बैलेंस है ना, वो इसी सूरत में होगा कि जो सोसाइटी है, जो कंपनीज हैं, एक्सेप्टेंस लेकर आए, वो एक्सेप्टेंस क्रिएट कराए, वो एक्सेप्टेंस क्रिएट कराए। सोसाइटी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी सना, मुझे ये बताइए, ख़वातीन के अहम फैसलों में कोई बात उनकी अपनी से क्यों नहीं है? Why there is no say? एक्चुअली हम बच्चियों को ना ब्रॉटअप ही ऐसा देते हैं, आपने ये पहनना है, नहीं बेटा ये और नहीं इस माइंडसेट को कैसे बदलेगी ये बताइए। यही ब्रॉटअप है ना, ये ब्रॉटअप है, ड्रेसेस से स्टार्ट होता है। ये शॉपिंग नहीं मामा, ये कलर नहीं, ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं बेटे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से हमारा ब्रॉटअप, हमारा छोटी छोटी बच्चियों का घरों में शुरू होता है। ये हेयर स्टाइल नहीं बेटे, यूँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फूफो ने कह देना बेटा इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसने वैसे ही अडॉप्ट कर लेना। क्योंकि जब चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है वो चीज़ें ज़्यादा अडॉप्शन में आ जाती हैं। राइट। अब वहाँ से बच्चों को ज़्यादातर यही होता है, वो आ जाके फिर पूछते हैं हर चीज़ में कि यहाँ से हमने क्या करना है मामा, यहाँ से क्या करना है। हमने लड़कियों को सिखाया, ब्रॉटअप ही ऐसे किया कि फिंगर पकड़ के चलना है। लड़कों को हमने कह दिया ठीक है जो बाहर निकलो जाओ सीखो, डिपेंडेंट कर दिया ना। अब हमने वहाँ जब बच्चों को ब्रॉटअप ही ऐसा दिया तो फिर अब वो जाके कहाँ वो सोचेंगी वहाँ जाके कि भाई हाँ मशवरा ज़रूर आजकल की लड़कियाँ कर लेती हैं कि ये 3-4 ऑप्शंस हैं, आप बता दें इसमें से हम क्या कर लें। ये मतलब उनके लिए बहुत बड़ी लिबरलिटी होती है, बहुत ज़्यादा उनको आज़ादी छूट मिल गई है कि जी ठीक है जी अपनी 4 चॉइसेस या 3 चॉइसेस के अंदर से उन्होंने एक चॉइस जो है ना वो निकालनी होती है। तो वो उसमें से निकाल के जब हमने ब्रॉटअप ही उनको एक पिंजरा दे दिया कि इसके अंदर ही आपने उड़ना है, उनकी कोई इससे बाहर दुनिया है ही नहीं, तो वो उसी पिंजरे में फड़फड़ाती रहेंगी। हाँ जब वो ससुराल में जाएंगी तो वो पिंजरा थोड़ा और टाइट हो जाता है, वो जिंदगी फिर बजाय खुलने के हमारी हम और टाइट हो जाती है। हाँ जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जब ससुराल में जाती ना, एक बहुत ही गलत अलमिया ये है कि जो ससुराल में जिसकी बहू होती है ना वो सबसे कम अकल होती है। मतलब वो ससुराल वालों से पूछे जी इन्हों तो अकल ही नहीं है। ये एक मेन जो होता है ना, वो चाहे बाहर लोग उसे पूछते हो, लोग उससे जितनी मर्जी उसकी तारीफ करते हो, मगर घर में जो वो बहू होती है ना
वो समझते हैं सबसे ज्यादा बेवकूफ औरत वो है जिसे हम टॉर्चर है, ये जहनी टॉर्चर है। आप ये देखिए ना, मरीज हो गई है ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, जो बताती हैं शऊर औरत होती है ना, ज्यादातर मेंटली पेशेंट्स वो औरतें होती हैं जो शऊर रखती हैं। आम औरत को क्या पता, हमें जो मेंटल जो बेचारी पागल हो जाती है ना, वो यही औरतें हैं जिनके पास शऊर होता है, जो एजुकेटेड होती हैं, जो चाहती हैं कि हम इस पिंजरे से बाहर निकलें, हमारा पिंजरा कम से कम उतना रखा जाए, छोटा ना किया जाए, एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता। तो डॉक्टर शबाना, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली यू लिव इन अमेरिका और आप अपने सराउंडिंग्स ऑब्वियसली ऑब्जर्व करती होंगी, तो मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ, क्या वेस्ट की जो औरत है वो अपने फैसलों में आज़ाद है? जी, काफी हद तक एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे भी मसले देखें, ह्यूमन साइकी कहीं नहीं बदलती, और ये यहाँ पे भी बड़ा कॉमन फैक्टर है कि औरतें मेजॉरिटी जब मैटरनिटी लीव आती है तो लंबी छुट्टी लेके चली जाती हैं, या फिर उसके बाद वो कहती हैं जी कि हमने काम पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खुद ही ड्राइव करने पड़ते हैं, घर का काम भी खुद ही करना पड़ता है, तो काफी हद तक जो है वो औरत बैक सीट लेती है और प्राइमरी अर्नर जो होता है वो आदमी ही होता है। सो एवरीवेयर इज द सेम कल्चर एंड एवरीथिंग इज द सेम थिंग। लेकिन चूंकि आप एक एजुकेटेड हैं और थोड़ा सा आपका वेस्टर्न तहजीब आ जाती है, तो अगर सिंगल मॉम हो या उनको ये पता होता है कि हमारे पैसे तुम्हारा एंड उनके अपने ज्वाइंट भी होते हैं और सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट भी होते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफी हद तक होती है। लेकिन जो होम मेकर्स होती हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ होम मेकर भी बहुत ज्यादा है और उसको भी उतनी इज्जत देते हैं। हमारे मेजोरिटी मसला ये हो गया है पाकिस्तान का कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, पैसे कमा कर नहीं ला रहे, क्योंकि मादियत परस्ती आ गई है, तो घर में उसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। घर में रहो तो काम ना करो तो उसकी भी इज्जत नहीं है, घर से बाहर जाके काम करो तो उसकी भी इज्जत उस लेवल तक नहीं होती जितनी कि आदमी की होती है कि जी बाहर ज्यादा टाइम गुजार देती है, तो औरत होना जो है उसको बैलेंस करना जरा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है और करियर बहुत ज्यादा है, ऑप्शन जब आपके पास इतनी ज्यादा हो ना, तो आपकी यहाँ मेंटोरिंग बहुत होती है, काउंसलिंग बहुत होती है करियर की, कि तुमने आगे जाके किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 20 इयर्स। तो अगर तुमने पार्ट टाइम करना है तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आप बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपने 6 साल की ब्रेक भी ली है ना, आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, या अगर आपने कपड़ों का कुछ करना है या आपका कोई स्किल है, आप लेटर लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, खासतौर पे जिसमें आपके हैंड्स ऑन सर्जरी और ऐसे सर्जन्स एंड जिस तरह डॉक्टर्स हो गए, वो बहुत लंबी ब्रेक नहीं दे सकते क्योंकि आपका स्किल सेट होता है जो यू स्टार्ट लूजिंग। तो इसलिए उनको पता होता है करियर काउंसलिंग के बाद कि इज दिस द काइंड ऑफ डॉक्टर आई वांट टू बी। तो उसमें आपकी करने से पहले जो आपकी काउंसलिंग होती है, दैट इज मेजर रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के अंदर, कि आगे जाके आपने क्या करना है, ना कि आगे जाके जब मुश्किलात हो रही हो तो आप सोच रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना अवेयरनेस इन एजुकेशन की तब्दीली आ जाती है कि बहुत जरूरत है, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किल्लत इस चीज की माशरे में,